तो बच्चों इस वीडियो में हम मश्की सेट 4.3 हल करने जा रहे हैं। तो देखिए आपके सामने सवाल इंग्लिश में आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि हमारी जो उर्दू की जो किताब है उसमें क्वेश्चंस जो है बहुत ही धुंधले नज़र आ रहे हैं, और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है कि भाई किताब में जब धुंधला नज़र आ रहा है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए उर्दू के लिए कोई वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब हमारे सामने हम इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो कटआउट आपके सामने दिखा रहे हैं ताकि आपको सही से नज़र आए। इसका हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो 4.3 का सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि A/B की जो कीमत है वो 7/3 दी गई है। तो हमें कहता है कि मुंदरजा ज़ेल निस्बतों की कीमतें मालूम कीजिए। देखो ये 4 निस्बतें दी गई है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको इस तरह से यानी A/B को इस तरह से कन्वर्ट करके आपको ये जो कीमत है वो लानी पड़ेगी। तो शुरुआत देखिए किस तरह से करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है सीधी तरह से शुरू करते हैं यहाँ से, है ना। A/B बराबर क्या दिया गया है, 7/3 दिया गया है, और ये क्या है, दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको लिखना है, दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर A के साथ 5 है और B के साथ 3 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A/B को 5/3 से ज़रब करना पड़ेगा, और 7/3 को भी 5/3 से ज़रब करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा ये, देखो 5 को A से ज़रब करेंगे तो ये 5A हो जाएगा, बटे B को 3 से ज़रब करेंगे तो ये 3B हो जाएगा। इसी तरह से बीच में इक्वल यहाँ जो लगा हुआ है वो चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों कसर है, इसमें शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों एक साथ जमा होंगे तो देखो ज़रब होंगे, तो 7 पंजे ये 35 हो जाएगा, बटे ये 3 तिया 9 हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास 5A और 3B दोनों आ चुके हैं। अब हमें ध्यान से देखना है इस सवाल को। देखो ऊपर जमा में है और इधर नफ़ी की अलामत है, यानी ये हमारे तरकीब तफसील की निशानी है। तो हम क्या करेंगे, अब अमल तरकीब तफसील करेंगे। तो थोड़ा सा साइड से लिखता हूँ मैं, अमल तरकीब व तफसील से। तो अमल तरकीब तफसील में क्या होता है, नीचे वाला नंबर ऊपर जमा होता है, तो 5A + 3B, और साथ में नीचे भी 5A - 3B नीचे नफ़ी होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी बराबर की इस तरफ भी 35 जमा 9 बटे 35 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा, 35 जमा 9 ये हो जाएगा 44 और 35 में से 9 जाएंगे तो ये बचेगा 26। तो इस तरह से जो हमारा पहला पॉइंट है 5A + 3B अपॉन 5A - 3B, इसका जो आंसर है 44/26। तो पहला पॉइंट यहाँ पर अपना हल हो जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट यहाँ हल हो गया। सेकेंड पॉइंट अब हल करने जा रहे हैं हम, ये वाला। तो इसमें भी जो शुरुआत करेंगे आप, कोई भी आपको सवाल दिया जाए तो शुरुआत करेंगे तो इससे करेंगे जो आपको गिवन है, यानी जो दिया हुआ है A/B बराबर क्या है, 7/3 है। 7/3 लगा दिए। अब देखिए A के ऊपर स्क्वायर है और B पे भी स्क्वायर है, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे मुरब्बा करने पर, क्या करेंगे, मुरब्बा करने पर इस तरह से लिखेंगे। तो मुरब्बा करेंगे तो क्या होगा, A पे भी स्क्वायर लगेगा, B पे भी स्क्वायर लगेगा, और 7 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये A² अपॉन B² इज इक्वल टू 7 का मुरब्बा 49 और 3 का मुरब्बा 9। अब बारी आती है, अगर हम सवाल में ध्यान से देखेंगे इस निस्बत में, तो A के साथ 2 लगा हुआ है और B के साथ 3 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 से ज़रब करेंगे। तो 2/3 से ज़रब करने पर, तो ज़रब करेंगे तो कैसा दिखेगा, 2A² अपॉन 3B² इज इक्वल टू 2/3 इंटू 49 इंटू 9, 49/9 इस तरह से लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई अगर जब करते हैं इसको तो कितना आएगा, 49 2 यानी 49 दूनी 98 हो जाएगा ये, और 3 9 ये 27 हो जाएगा ये। तो हमारी क्या कीमत आ गई, 2A² अपॉन 3B² की कीमत ये आ गई। अब देखिए ऊपर जमा और नीचे नफ़ी है, यानी हमें तरकीब तफसील करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं अमल तरकीब व तफसील से, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जमा होगा तो 2A² + 3B² ऊपर जमा होगा, नीचे नफ़ी भी होगा, 2A² - 3B² इज इक्वल टू, इसी तरह से बराबर इस तरफ भी करेंगे, 98 + 27 अपॉन 98 - 27। तो इसका जब जमा करेंगे तो ये 125 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 98 में से 27 अगर जाते हैं तो
71 आता है। तो इस तरह से जो पॉइंट नंबर 2 है इसका भी आंसर हमारा आ गया है। बहरहाल पॉइंट नंबर 1 के अंदर जो है ये 44 और 26 के 2 से तकसीम पजीर आजाद है, तो इसको अगर हम तकसीम करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एक का 2 तीन 6, तो इस तरह से 22/13 आ जाएगा पहले पॉइंट का, और दूसरे पॉइंट का आंसर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो यहाँ हमारी जो 2 निस्बतें हैं वो हल हो चुकी है। अब बारी है तीसरे और चौथे की। तो ये मैं आपके सामने कुछ लम्हा रखता हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सको या इसको लिख सको ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों, अब पॉइंट नंबर 3 और 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 क्या दिया गया है, यहाँ से हल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 सेम a/b बराबर जो है 7/3 इस तरह से करना है। किताब आपको सामने रखना है। पॉइंट नंबर बी जो है उसमें हमें a³ माइनस b³ की कीमत लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मकअप कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐसा, मकअप करने पर, तो मकअप करेंगे तो कैसा करेंगे, a³/3 सबको कुआ 3 लग जाएगी, 7/3 अब a³/b³ ये एज इट इज रखेंगे। 7 का मकअब यानी 7 को 3 मरतबा ज़रब करना। तो 7 को 3 मरतबा ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 8वीं जमात में पहले सबक में हमने पढ़े हैं। तो 7 ज़रब 7 ज़रब 7 कितना हो जाएगा, ये 7 7 49 सत्ते 343 है ना। और ये कितना हो जाएगा, 3 का मकअब यानी 3 तिया 9 9 तिया 27 यानी 27। अब हमें जो बोला गया है कि क्या मालूम करो, a³ माइनस b³/b³, इसकी कीमत मालूम करने के लिए कहा है ना। तो क्या करेंगे, माइनस है ना ऊपर, तो माइनस कौन से अमल में होता है, हमने 5 मसावी निस्बतों की खुसूसियात देखी हमने। तो उसमें जो चौथी खुसूसियात थी अमले तफसील की, तो अमले यहाँ तफसील करेंगे हम, अमले तफसील से। तो अमले तफसील कैसा होगा, a³ माइनस b³/b³, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर माइनस जाता है, 343 माइनस 27/27। तो जब आप माइनस करेंगे 343 में से 27 तो 316 बचता है बटे 27। तो ये आपका फाइनल आंसर a³ माइनस b³/b³, इस तरह से आ जाता है। चौथा पॉइंट जो है हमारा, उसमें क्या बोला गया है, चौथे पॉइंट में हमें बोला गया है 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसकी कीमत मालूम करना है। तो शुरुआत सेम करेंगे हम, वही a/b बराबर क्या है, 7/3, इसी से शुरुआत करेंगे। अब आप गौर से देखिए, a के साथ 7 है यहाँ पर सवाल में और b के साथ 9 है। तो हम क्या करेंगे, 7/9 से दोनों तरफ क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि तरफ़ैन को या मसावात को 7/9 से ज़रब करने पर, उस तरह से लिखने के बाद ही आप क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा, ये अपॉन 9b हो जाएगा, इस 7 7 49 यानी 49 और 3 9 27 47 हो गया। अब देखिए आप गौर से, सवाल में जो हमको जिसकी कीमत लाना है 7a प्लस 9b, इसमें ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, तो ये अमल तरकीब तफसील में होता है। तो हम क्या करेंगे, अमल तरकीब व तफसील से, तो अमल तरकीब तफसील में क्या होगा, 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b, इस तरह से लिख देंगे। और 49 प्लस 27, 49 माइनस 27, तो 49 प्लस 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76, और 49 में से 27 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22 है ना। तो लास्ट में इसको अगर सॉल्व होता है तो करिए, अदरवाइज नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। तो 2 के पाड़े से अगर कैंसिल करते हैं तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 एका 2 एका 2 यानी 38/11 इसकी कीमत आती है, इसकी 7a प्लस 9b अपॉन 7a माइनस 9b। तो ये 4 निस्बतें हैं जो यहाँ पर इसके आंसर हमने आपको निकाल कर बताए हैं, और बहुत बड़े ही आराम से धीरे धीरे से हमने आपको समझाया है। तो इसको ध्यान से समझते हुए लिखें ताकि आप इस जैसे सवाल जब हल करें तो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो पूरी तवज्जो के साथ आप, अगर आपने समझा है तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा।
बहुत ही सिंपल है, आसान है। बस आपको देखना है कि ए के साथ कौन सा नंबर है, बी के साथ कौन सा नंबर है, और उस हिसाब से उसको ज़रब करना है। अगर मुरब्बा है तो मुरब्बा करेंगे सबसे पहले, अगर क्यूब लगा कर दिया गया कोई निस्बत में, मकब लगा कर दिया गया है तो उसको मकब करेंगे, जिस तरह सवाल नंबर 3 में हल हुआ है यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको इतना हिस्सा समझ में आ गया होगा। ये कुछ देर तक हम आपके सामने रखते हैं ताकि इसको आप लिख सको अच्छी तरीके से। यहाँ हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो ख़त्म होता है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखो बच्चों, अब सवाल नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ पर हमें एक निस्बत दी है 15a² जमा 4b² बटे 15a की कुवत 2 माइनस 4b की कुवत 2, यानी स्क्वायर जैसा कह सकते हैं, स्क्वायर बोलो कुवत 2 बोलो, बराबर 47/7 ये निस्बत दी गई है। और हमें कहता है कि मुंदरजा झेल तमाम निस्बतें, यानी ये पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये 4 निस्बतें हमें मालूम करनी है। तो थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा ये, लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाए यहाँ पर तो ये मालूम करना बेहद आसान है। जो चीज़ हमें दी गई है उसी से शुरुआत करनी है, जैसे कि 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b² इज इक्वल टू क्या है, 47/7, है ना। ये दिया गया ना हमें, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि भाई ये दिया हुआ है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पर, इसका ना अमल तरकीब व तफसील करेंगे। इसे हम अमल तरकीब तफसील करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पहले कि क्या कर रहे हैं हम, अमल तरकीब व तफसील से। तो अमल तरकीब तफसील क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा इतना हिस्सा पूरा आपका ए है, तो ये पहले पूरा ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पूरा लिख लो, लिख दिए। उसमें हम जमा करेंगे नीचे वाला 15a² माइनस 4b², इस तरह से। फिर बटे बनाएंगे, फिर ऊपर वाला नंबर लिखेंगे 15a² प्लस 4b² माइनस, फिर नीचे वाला नंबर लिखेंगे 15a² माइनस 4b²। इस तरह से आपको पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर है वो अलग नंबर है ना। ऐसे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी 47 प्लस 7, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर प्लस में, और 47 माइनस 7 यहाँ पर नीचे माइनस भी करना है। अगले स्टेप में जो है वो आपको ब्रैकेट ओपन करना है। किस तरह से, 15a² प्लस 4b², ध्यान से देखिए, प्लस 15a² जमा नफी नफी 4b², फिर अपॉन बनाएंगे हम लोग 15a² प्लस 4b² माइनस 15a² नफी नफी जमा 4b²। देखिए यहाँ पर ये नफी नफी जमा हो गया यहाँ पर, इज इक्वल टू 47 जमा 7, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। और यहाँ से 7 निकल जाएंगे तो यहाँ 40 बचेगा। देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर ये ऊपर 4b² कैंसिल हो रहा है, और नीचे 15a² कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच रहा है हमारे पास, 15 30a² बच रहा है, और नीचे 4 4 8 8b² बच रहा है, और क्या बच रहा है 54/40, ये बच रहा है हमारा। ये वाज़ह है कि हमारे ए बटे बी की कीमत मालूम करने पॉइंट नंबर 1 में। तो देखो अब आने वाला ही है, तो किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। अगला जो स्टेप होगा, a² अपॉन b² जो है हम यहीं रहने देंगे, और 54/40। देखो यहाँ पे जो 30/8 था ना, वो इधर जाने के बाद ज़रब में जाएगा तो 8/30 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा वो। 30 जो है यहाँ तकसीम में चला जाएगा, और 8 जो है ऊपर ज़रब में चला जाएगा, इस तरह से। और हमें जो a बटे बी मालूम करना है, तो उसको a² अपॉन b² को हम एक तरफ रखेंगे। अब ये जो है हमारे पहाड़े से कट सकता है, तो 8 एक 8, 8 पंजे 40, और 6 से अगर काटते हैं हम तो 6 पंजे 30, और 6 नौवा 54 होता है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास जो बचता है वो 9/5 ज़रा 5 बचता है ना, a² अपॉन b²। तो क्या हो जाएगा ये, हम क्या करेंगे, a बटे बी पे से स्क्वायर हटाएंगे, और 9/5, 5 ज़रा 5 को जज़र में डाल देंगे, है ना। तो 9 जो है वो 3 बार के बाहर आ जाएगा,
और 2 मरतबा जो 5 है वो 1 मरतबा 5 बन के बाहर आ जाएगा। तो ए बटे बी की जो कीमत है वो 3/5 यहाँ पर आ जाएगी, है ना सिंपल। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर हल हो जाता है। क्या किया हमने, अमल तरकीब तफसील किए, ब्रैकेट ओपन किए, जो कैंसिल हुआ कैंसिल किए, जो बचा वो लिखे, और फिर बाद में जो अल्फ़ाबेट यानी जो वेरिएबल जो मुतगय्यर यानी ए बी जो है निस्बत है वो जो हमें मालूम करनी है उसको एक तरफ रखेंगे, और जो अदद है वो दूसरी जानिब जो है वो अक्स होके जाएंगे, यानी उल्टे होकर जाएंगे, ज़रब में जाएंगे। तो जो है देखिए 30 जो है वो तकसीम में चला गया है, और 8 जो है वो 54 के ज़रब में चला गया, इस तरह से। फिर यहाँ हमने 5 के और 4 8 के और 6 के पाड़े से हमने यहाँ पर कैंसिल किया, तो 9/25 कुछ बना इस तरह से। जज़र मुरब्बा करने पर 3/5 बन के ए बटे बी की कीमत आ गई। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, जो है दूसरी निस्बत है वो मालूम करेंगे। तो अब ये जो कीमत आई है हमारे पास ए बटे बी बराबर 3/5, अब इसको ध्यान में रखना है क्योंकि हमें ए बटे बी की कीमत ज़रूरी है ये बाकी की निस्बत मालूम करने के लिए। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 हल करते हैं। पॉइंट नंबर 2 हल करने के लिए सबसे पहले आप सवाल लिख लीजिए कि आपको लाना क्या है। 7a-3b अपॉन 7a+3b, ये आपको लाना है। तो हम क्या करेंगे, ए बटे बी बराबर जो है हमने निकाल लिया ना, अभी 3/5 मालूम कर लिया हमने, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई हमने पहले मालूम किया, तो ए बटे बी बराबर 3/5 है। अब क्या करेंगे, ए के साथ देखो यहाँ पर 7 है और बी के साथ क्या 3 है, तो हम क्या करेंगे, ए बटे बी को जो है वो 7/3 से ज़रब करेंगे, फिर इक्वल 3/5 को भी 7/3 से ज़रब करेंगे। तो कैसा हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 3 सते 21 और ये 3 पंजे 15, है ना। अब क्या होगा यहाँ पर, अगर आप ये देखते हैं तो 7 के पाड़े में ये से कैंसिल हो सकता है, ये 3 से कर सकते, 3 पंजे 15 होता है और ये 3 सते 21 होता है। तो 7a/3b की जो कीमत है 7/5 आ जाती है। अब हमें क्या करना है, अमल तरकीब तफसील करना है, अमल तरकीब व तफसील से इस तरह से लिखना है। तरकीब तफसील में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जमा होता है ना, 7a+3b अपॉन 7a-3b, इस तरह से लिखते हैं ना, 7+5 और 7-5, तो क्या हो जाएगा ये 7a+3b अपॉन 7a-3b इज इक्वल टू 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, लेकिन हमें ऊपर माइनस वाला चाहिए, नीचे प्लस वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको अमल अक्स कर देंगे, अमल अक्स। तो अमल अक्स से, अमल अक्स क्या होता है, नीचे वाला ऊपर 7a-3b और ऊपर वाला नीचे 7a+3b इज इक्वल टू, इसी तरह से ये 2/12 हो जाएगा, है ना। अगर इसे आप कैंसिल मतलब तकसीम करना चाहते तो हो जाएगा, तो 2 1 2 छंग 12, तो ये जो होगा 1/6 हो जाएगा। तो इस निस्बत की जो कीमत है 7a-3b अपॉन 7a+3b की कीमत आ जाएगी। तो पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा वो यहाँ हल हो जाता है। तो कुछ सेकंड में रुकता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोग लिख सको। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, किताब आप सामने रखिए। पॉइंट नंबर 3 में आपको पहले लाना क्या है वो देख लीजिए। पॉइंट नंबर 3 में आपको b² माइनस 2a² अपॉन b² प्लस 2a² इसकी कीमत मालूम करना है आपको। तो हमने अभी शुरुआत जो है a बटे बी की कीमत हमने मालूम करके की, तो a बटे बी की कीमत हमारे पास 3/5 है ना। इसकी मदद से ही हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपने b पे स्क्वायर देखा है और a पे स्क्वायर देखा, तो हमें यहाँ मुरब्बा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मुरब्बा करने पर, मुरब्बा करो तो a² अपॉन b² इज इक्वल टू, उसकी कीमत का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये a² बटे b² बराबर 3 का मुरब्बा 9, 5 का मुरब्बा 25, इस तरह से ये मुरब्बा हो जाएगा।
अब हमें क्या बोला गया है, देखो ए के साथ 2 दिखाना है और बी के साथ कुछ भी नहीं दिखाना है, मतलब 1 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, 2/1 से या 2 से ज़रब करेंगे दोनों तरफ, है ना। 2 से ज़रब करने पर इस तरह से लिखेंगे। 2 से ज़रब करेंगे तो कैसा दिखेगा, 2 ज़रब ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ज़रब 9/25। तो कैसा हो जाएगा ये, 2a स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 9 18/25। तो अब क्या हो गया, ये 2 जो है ए के साथ लग गया। तो अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर हमें पहले चाहिए ना, तो पहले चाहिए तो इसलिए अब हमें अमले अक्स करना पड़ेगा, अमले अक्स से। तो अमले अक्स से क्या होगा, बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 2a स्क्वायर नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू ये 25 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, अमले अक्स हो गया। अब देखो ऊपर जमा नफ़ी चाहिए, जमा नफ़ी भी करना है ना, यानी अमले तरकीब तफसील करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अमले तरकीब तफसील से, अमले तरकीब व तफसील से। तो अमले तरकीब तफसील में क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जमा होता है और फिर बी स्क्वायर माइनस 2a इस तरह से नीचे नफ़ी होता है। तो 25 जमा 18 और 25 नफ़ी 18, तो कितना हो जाएगा ये, 25 और 18 जो है ये 43, और 25 में से 18 गया तो 7, है ना। तो ये बी स्क्वायर जमा 2a स्क्वायर की कीमत आ गई, बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो मालूम करने के अंदर देखो ऊपर माइनस वाला नंबर है, तो अब यहाँ पर फिर से अमल अक्स करना पड़ेगा हमको, अमल अक्स से। तो अमल अक्स करेंगे तो तब जाके हमें देखो इधर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यानी नफ़ी वाला नंबर ऊपर चले जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 7/43 आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो निस्बत में अगर हमको लिखना है तो 7 निस्बत 43, ये ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 7/43 लिख कर भी अगर आपने छोड़ दिया तो कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से इसको हल करना है, जिस शेप में परसेप्शन में आंसर लाना है बिल्कुल उसी तरह से उसको, स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर लगाएं, है ना। पहले बी चाहिए था तो पहले फिर उसको वापस से अमल एक्स किया तो उल्टा हो गया ये। फिर ऊपर जमा नफ़ी के हिसाब से चाहिए था तो अमल तरकीब तफसील करना पड़ा, फिर लेकिन माइनस वाला ऊपर चाहिए था तो फिर से अमल एक्स किए। तो इस तरह के ऑपरेशंस, यानी इस तरह के जो तरीके हैं आपको करते आना चाहिए, तो सवाल देखने पर ही समझ में आता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 4 क्या दिया गया है सवाल नंबर 1 का, इसमें हमें बोला गया है कि बी क्यूब माइनस 2a क्यूब मालूम कीजिए बटे बी क्यूब प्लस 2a क्यूब मालूम कीजिए, है ना। इन दोनों का हमें मालूम करना है। अब क्यूब आ गया है भाई, देखिए तो उसी से शुरुआत करेंगे, a/b बराबर 3/5 था हमारा। अब मकब लगा हुआ है ना सब पर, तो मकब करेंगे तो a क्यूब बटे बी क्यूब, इस तरह से 3 का मकब भी करेंगे फिर 5 का मकब भी करेंगे। यहाँ लिखना आप मकब करने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा ये a क्यूब बटे बी क्यूब, तो 3 का मकब कितना होता है, 3 3 9 9 27, है ना। और 5 का मकब 5 5 25 25 5 125, तो इस तरह से मकब हो गया। अब क्या करना है, बी क्यूब पहले चाहिए ना, तो इधर पे अमल अक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अमल अक्स से, अमल अक्स से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब बटे ए क्यूब इज इक्वल टू 125/27, उल्टा हो जाएगा नहीं अमल अक्स से। फिर बाद में अमल तरकीब तफसील करेंगे हम, है ना, क्योंकि एक ऐसा हो गया अमल तरकीब तफसील से पहले देखो यहाँ पे ए के बाद 2 लगा हुआ है, तो हमें ए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/2 से ज़रब करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो बी क्यूब, क्योंकि ए के साथ 2 लगाना है ना, इसलिए 1/2 से ज़रब कर रहे हैं, वरना सिर्फ बी के साथ अगर 2 लगाना तो सिर्फ 2 से ज़रब करते हैं। यहाँ पर भी 1/2 से ज़रब करेंगे 125/27, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बी क्यूब अपॉन 2a क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 125 का 125 और ये 27 दूनी ये हो जाएगा 54, है ना। अब हम तरकीब तफसील कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, अमले तरकीब व तफसील से। तो अमले तरकीब तफसील में क्या होता है, बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, ऊपर प्लस होता है, बी क्यूब माइनस 2a क्यूब नीचे माइनस होता है, क्या होगा 125 जमा 54 यानी 54, और नीचे 125 नफ़ी 54, तो क्या हो जाएगा 125 में से 54 अगर माइनस होते हैं तो नीचे बचेगा 71, और ऊपर कितना आ जाएगा 4 5 9 179 179 आ जाएगा। तो बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब,
लेकिन हमें देखिए क्या है, ऊपर माइनस में चाहिए ना, तो इसको अमल एक्स कर लेंगे, बी क्यूब माइनस 2a³ अपॉन बी क्यूब प्लस 2a³। यहाँ पर 71 ऊपर चला जाएगा और 179 नीचे। यहाँ पर लिखेंगे अमल अक्स से, अमल अक्स से। इस तरह से हल करना है। तो बिल्कुल ध्यान देते हुए आपको हल करना है कि जिस तरह से हमने किया, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की, धीरे धीरे स्लो स्लो इसको कुछ देर हम रखते हैं ताकि आप इसको लिख सको। सिंपल है, इजी है, तमाम जो खसूसियात है पाँचों मसावी निस्बतों की वो आपको पता होना चाहिए, तो ही आप हल कर सकेंगे। यहाँ सवाल नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है कि 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इज इक्वल टू 4/3, ये इतना हिस्सा दिया है। तो बोलता है कि इसकी कीमत मालूम करो। सवाल इंग्लिश में इसलिए आपको नज़र आ रहा है क्योंकि उर्दू की जो किताब है उसकी जो क्वालिटी है वो बराबर नहीं, उसमें सवालात बराबर नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए हमने आपके सामने इंग्लिश की किताब का जो क्वेश्चन है वो कटआउट यहाँ नज़र आया, डाला है आपके सामने। देखो जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे, जो हमको दिया हुआ है पहले वो लिख देंगे यहाँ पर। इस तरह से हमने लिखे। अब यहाँ पर हम अमल तरकीब व तफसील करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम अमल तरकीब व तफसील से। तो कैसा करेंगे, यहाँ पर नीचे वाला नंबर ऊपर जमा होता है ना, इस तरह से पहले लिखेंगे 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b, ये लिख दिए अपॉन में, फिर ऊपर वाला नंबर 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b, इस तरह से इसे लिखेंगे। सेम इस तरह से ये तरफ भी 4 जमा 3 और ये 4 नफी 3, इस तरह से लिखेंगे। ब्रैकेट खोल देंगे अगले स्टेप में, 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b अपॉन 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 7b हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा। अब यहाँ देखो 7b कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे माइनस 3a प्लस 3a कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है ऊपर 3 और 3 6a हो रहा है इधर पे, और यहाँ पे 7 और 7 14b आ रहा है, इक्वल टू 7/1। अब देखिए a/b हमको मालूम करना, तो हम यही रखेंगे 7/1 के ज़रब में हम, देखिए 14 ऊपर चला जाएगा ज़रब में इधर इस तरह से, और 6 जो इस तरह से यहाँ आ जाएगा। तो 2 के पाड़े से अगर कैंसिल करते हैं इसको, तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, तो हमारे पास जो a/b की जो कीमत है वो 7 ज़रब 7 यानी 7 सत्ते 49 और 3 एका 3, इस तरह से a/b की कीमत जो है वो 49/3 मिल जाती है। अब हमारा काम क्या है, जो हमें मालूम करना है, आप यहाँ देख सकते हैं a के ऊपर स्क्वायर है और b के ऊपर भी स्क्वायर है, तो a और b का स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का अगर मुरब्बा निकालेंगे तो 2401 आता है, और 3 का मुरब्बा 9 आता है। चलिए अब मुरब्बा तो लग गया a और b पे, अब a के साथ 3 चाहिए और b के साथ 7 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, 3/7 से दोनों तरफ ज़रब करेंगे, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इस तरह ज़रब कर लिए, फिर 2401/9, यहाँ पर भी 3/7 से ज़रब करेंगे, क्योंकि जब एक तरफ किए तो दूसरी तरफ भी करना लाजमी है। 7 से कैंसिल करते देखो इसको, 7 का 7, 7 तिया 21, कितना बचा, 3 बचा, 30 बने, 7 चौक 28, फिर 2 बचे, फिर 7 तिया 21 है ना, फिर 3 का 3, 3 तिया 9, तो ये जो 343/3 इधर बचेगा, और यहाँ 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें देखिए जमा नफ़ी चाहिए ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अमल तरकीब तफसील करते हैं। अमल तरकीब व तफसील से, अमल तरकीब तफसील से क्या होगा, नीचे वाला ऊपर प्लस होता है, तो यहाँ साइड में लिखते हैं 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 343 प्लस 3, नीचे वाला ऊपर प्लस होगा है ना, 343 में से फिर 3 माइनस भी होगा, यानी ऊपर जमा और नीचे नफ़ी, तो कितना हो जाएगा ये 346 हो जाएगा ना, 346, और ये कितना हो जाएगा, 3 जब चले जाएगा तो 340 हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारा ये आ जाता है। लेकिन अगर सवाल में आप देखें, जो हमें मालूम करना है,
इसमें माइनस वाला टर्म ऊपर है और जमा वाला नीचे है, तो हमारा ये थोड़ा उल्टा है ना, तो इसको अमल्य अक्स कर देंगे, अमल्य अक्स से। तो अमल्य अक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a² माइनस ऊपर आ जाएगा 7b² अपॉन 3a² प्लस 7b² इज इक्वल टू 340 अपॉन 346। अगर इसको 2 से तकसीम करते हैं तो 2 एका 2, एक बचा 2 सत्ते 14 यानी 170, 2 एका 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। तो जो फाइनल आंसर है ना 170 अपॉन 173, ये आंसर आता है इसका। तो कुछ इस तरह से हल करना है। मैंने धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। अगर एक दो मरतबा समझ में ना आए तो बार बार इसको रिपीट करके देखते रहिए। वीडियो अब आपके पास है तो आप इसको जितनी भी चाहे उतनी मरतबा रिपीट करके देख सकते हैं। सिर्फ हमने हमारी तरकीब तफसील की ताकि ए और बी की कीमत निकल सके। मुरब्बा साबित करने में मुरब्बा है तो मुरब्बा करना पड़ा, और फिर बाद में 3 और 7 चाहिए था तो 3 और 7 3/7 से ज़रब किए। फिर इसको जमा नफ़ी चाहिए था तो हमने तरकीब तफसील किए। नफ़ी वाला टर्म ऊपर चाहिए था तो हमने अमल एक्स कर दिए। तो इस तरह से इसको करना है। तो सवाल नंबर 3 तक जो है हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसको बार बार रिपीट करके देखते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे सवालात मजमूआ सवालात से लेके हल कीजिए, और मज़ीद सवालात के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और आप बने रहिए खान्स अकेडमी के साथ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।